हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि को प्रिय ऐसी एकादशी तिथि मनुष्य को हर प्रकार के बंधन से मुक्ति दिला सकती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका पालन करने से वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का पुण्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है और ऐसी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और इस बार आ रही है पाप मोचनी एकादशी। तो आइए आज के इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी कब है इस विषय पर बात करते हैं और इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं और अगले दिन पारण करने का समय क्या है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए आज का पाप मोचनी एकादशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा 15 मार्च 2026 रविवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 14 मार्च 2026 शनिवार के दिन सुबह 8:10 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 15 मार्च 2026 रविवार के दिन सुबह 9:16 पर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं तिथियों का पालन हम सूर्योदय के समय के अनुसार करते हैं और इसलिए उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि सूर्योदय के समय में जिस दिन उपलब्ध होती है उसी दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं। तो इस बार एकादशी तिथि सूर्योदय के समय में 15 मार्च को प्राप्त हो रही है और इसी वजह से इस बार हम पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन 15 मार्च 2026 रविवार के दिन ही करेंगे। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 16 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 6:36 से लेकर 9:43 के बीच में। इसी समय के अंदर आपको एकादशी व्रत का पारण करना होगा। आइए हम इस एकादशी से जुड़े कुछ अन्य शुभ मुहूर्त के विषय में देखते हैं। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:55 से लेकर 5:43 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर। सूर्यास्त का समय है शाम 6:29। इस बार एकादशी तिथि पर सुबह 9:16 तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और उसके बाद द्वादशी आरंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन प्रातः भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:19 से लेकर 6:31 तक और संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं शाम 6:29 से लेकर 7:41 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:06 से लेकर 12:54 तक और अमृत काल का समय रहेगा शाम 7:03 से लेकर 8:43। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:18 के बीच में और राहु काल का समय रहेगा शाम 5 बजे से लेकर 6:29 तक। राहु काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस एकादशी पर विशेष रूप से द्विपुष्कर योग भी बन रहा है लेकिन वो बनेगा अगले दिन 16 मार्च को सुबह 5:56 से लेकर 6:30 तक। इस एकादशी के दिन मीन संक्रांति भी मनाई जाएगी। एकादशी के अगले दिन यानी कि 16 मार्च को ही सोम प्रदोष व्रत आने वाली है। तो इसलिए जो भक्त प्रदोष व्रत का भी पालन करते हैं उन्हें इस एकादशी का पारण भी उसी प्रकार से करना होगा जिससे वे अपने प्रदोष व्रत का भी पालन यथावत रूप से कर सकें। कई भक्त हमें पूछते हैं कि जब एकादशी का व्रत रखा जाता है और अगले दिन प्रदोष व्रत भी होता है तो एकादशी व्रत का पालन कैसे करें और प्रदोष व्रत को यथावत चालू कैसे रखें। तो इसकी विधि बहुत सरल है। आप एकादशी व्रत के अगले दिन पारण के समय पर पारण की जो शास्त्रोक्त विधि है उसका पालन करें, सभी क्रियाओं को संपन्न करें, भगवान से प्रार्थना करें, एकादशी व्रत को भगवान को समर्पित करते हुए उनसे उनकी भक्ति की याचना करें और उसके बाद ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। किसी सुयोग्य वैष्णव को भोजन के लिए आमंत्रित करें या फिर उन्हें दान दें
और उसके बाद अंत में जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हो तो उस समय अगर आपका प्रदोष का व्रत है तो आप चावल के एक दाने को लेकर अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद यथावत रूप से अपने प्रदोष व्रत को चालू रख सकते हैं। इस बार सोमवार को प्रदोष व्रत आ रहा है, इसलिए उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। इस बार की जो पाप मोचनी एकादशी है वो अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली बताई गई है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये पाप मोचनी एकादशी मनुष्य के पूर्व जन्म की और वर्तमान जन्म के सुमेरु के समान पापों को भी तत्क्षण नष्ट कर देती है और इसीलिए इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत विधि जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस एकादशी की व्रत विधि भी आपके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बार पाप मोचनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और एकादशी की पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगे वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई बिल्कुल प्रमाणभूत जानकारी और कथाएं बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्णा।